मजा आएगा भाई, मजा आ रहा है। तगड़ा कोहरा हो रहा है, आगे सिग्नल वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहा हो। ये वो ओवरटेक मार रही है, तब तक अगली राजधानी वहां से निकल जाए। तो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस की इनॉग्रेशन जर्नी की। तो लखनऊ उतर गए थे और अभी लखनऊ से एक नई यात्रा होने वाली है अपनी ट्रेन नंबर 02563 बरौनी क्लोन हमसफर एक्सप्रेस में, जो कि बिहार के बरौनी को देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1182 किलोमीटर कवर करती है 21 घंटे 30 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। और आज इस क्लोन हमसफर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाहर से कुछ ऐसा ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, ऐसा ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। अभी टाइम रात का देख लो 11:47 हो गया है। खैर, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे वो जो ट्रेन देख रहे हो ना, वो लगी हुई है नई दिल्ली दरभंगा क्लोन हमसफर एक्सप्रेस। अपनी ये जो ट्रेन है ना 02563 बरौनी नई दिल्ली स्पेशल, अभी जस्ट गोंडा जंक्शन से ये ट्रेन निकली है। और यहाँ देखो भाई साहब, पूरे ऑलमोस्ट 6 घंटे की देरी से गाड़ी चल रही है। अभी भी 120 किलोमीटर दूर है ये ऐशबाग, लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से। वैसे टाइमिंग देखी जाए तो रात को 8:15 बजे इस ट्रेन को आना था ऐशबाग, ठीक है। और अभी रात का 12 बजने वाला है, गाड़ी अभी तक आई नहीं। अभी भी 120 किलोमीटर दूर है लखनऊ से। अभी देख लो रेलवे स्टेशन के बाहर आए थे, ये ऑनलाइन खाना मंगाया हुआ था। पिछले कुछ दिनों से सोने का, खाने का, किसी भी चीज़ का कोई टाइमिंग नहीं है। सब टाइमिंग बिगड़ गई है, समझ लो। बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा है, बिल्कुल रेस्ट नहीं हो पा रहा है चैन से। तो कब से सो ही नहीं, मतलब जाने 3-4-5 दिन हो गए हैं, एक भी रात ढंग से सो ही नहीं पाए हैं, समझ लो। अभी देखो बगल से आधा घंटे की देरी से लगभग चल रही है कुशीनगर एक्सप्रेस, निकल रही है गोरखपुर से मुंबई के लिए। बाकी अभी देखो इतनी रात हो गई है। अब कभी कभी ना नाइट क्रेविंग होती है ना, बस वही चक्कर है। अभी बिरयानी खाने का मन हो रहा था, तो बस गर्मा गर्म अभी बिरयानी मंगवा ली है। रात का 12:08 हो रहा है। ट्रेन में तो अभी भी खैर टाइम है, दिखाएंगे। और हाँ, एक नंबर जो प्लेटफॉर्म है ना, उधर पे वेटिंग हॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म पे ही वेट करना होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म साइड में आपको कुछ वेटिंग रूम वगैरह मिल जाएगा। अभी हम बैठे हुए हैं ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, यहीं पर आएगी अपनी गाड़ी उस हिसाब से। बाकी यहाँ पर देखो बैठने बैठने की काफ़ी व्यवस्था है। ये देखो काफ़ी सारी बेंचेस इधर भी डली हैं। 5 नंबर प्लेटफॉर्म, 6 नंबर प्लेटफॉर्म साइड है, वहाँ मिलेगा आपको। ये 4 है 5 और वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म है। उस साइड में आपको स्टेशन की बिल्डिंग में वेटिंग रूम वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप वेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, 1 नंबर साइड नहीं है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये रही अपनी गर्मा गर्म बिरयानी, एकदम गर्मा गर्म आई है, ऑनलाइन ही मंगा ली थी अभी। बाकी इसके साथ में गुलाब जामुन, रायता, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। वैसे ये हैदराबादी एग बिरयानी हमने मंगाई हुई है। चलो फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं भाई, कैसी है। भूख तो लग रही है अब जोरदार। जबरदस्त, मज़ा आ गया भाई। 1 नंबर बिरयानी और गर्मा गर्म ऐसी सर्दी में ना, अलग ही मजा आ रहा है। चलो इसे फिनिश कर लेते हैं। रात के लगभग 8:15 पर आनी थी ट्रेन और अभी आ रही है रात के 2:16 पे, मतलब पूरे 6 घंटे 1 मिनट की देरी से अभी अपनी बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन लालगोड़ा शेड का अपना इल्लू IWAP 7 के साथ आ रही है बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल। इस ट्रेन का ये आ गया अपना कोच, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, 3rd AC का B2। चलो भैया, बहुत इंतज़ार हो गया इस गाड़ी का आज तो, हद से ज़्यादा। रात के 2:18 पे कर रहे हैं बोर्डिंग। तो अभी सामान वामान रख लिया है, अपनी सीट पे बोर्ड कर लिया है। और भाई साहब, इस कोच में जो अटेंडेंट वगैरह है ना, वो मिल ही नहीं रहे हैं। इधर एक कोच देख लिया, इधर एक कोच देख लिया, मिल नहीं रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ अटा पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम उन्हें ढूंढते भी नहीं। अगर हमें बेड रोल मिल जाता तो बेड रोल भी हमको नहीं मिल रहा है। सीट के आसपास कुछ रखा हुआ ही नहीं है बेड रोल, वो पुराना और बेड रोल पड़ा हुआ है। वैसे ऐशबाग पे अपनी ट्रेन का आने का टाइम था रात के 8:15 का और 8:25 का डिपार्चर था, मतलब 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर अपनी ट्रेन का। और अभी देखो 6 घंटे 16 मिनट हम लोग लेट हो चुके हैं, अभी तक ट्रेन यहाँ से निकली ही नहीं है। इतनी देर हो गई, रात का 2:42 हो गया। तो अभी फाइनली आगे से लाके पेट्रोल हमने लगा लिया, अपनी बेडशीट वगैरह लगा ली है, बेडिंग कर ली है। 2:44 हो रहा है, ट्रेन अभी तक नहीं छूटी है यहाँ से। बाकी आज की अपनी सीट है सीट नंबर 40 साइड अपर। अभी फ़िलहाल सोते हैं और आगे उठ के थोड़ा सा फिर कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। 1-8 घंटे सो लेते हैं बस, ज़्यादा नहीं। रात का 2:45 मतलब 3 बजने वाला है अभी, समझ लो।
अभी देखो सुबह का हो रहा है 4:36। कानपुर सेंट्रल से अपनी बरौनी क्लोन एक्सप्रेस निकल रही है और सामने देखो भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस को लगाया गया है। अभी जस्ट राजधानी पहुंची है, हम लोग निकल रहे हैं कानपुर सेंट्रल से। और तेजस राजधानी का रेक आज मेंटेनेंस में गया होगा, तो नॉर्मल रेड LHB रेक जो है तेजस राजधानी का आया हुआ है आज। और ये गाड़ी यहाँ पर आई है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और बगल में ये देखो प्रयागराज एक्सप्रेस अभी कानपुर सेंट्रल पे अराइव हो रही है। हम लोग निकल रहे हैं कानपुर सेंट्रल से। ये आ रही है नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए। सुबह सुबह अभी हम उठ गए हैं, मतलब अभी तो सोए थे यार जस्ट, और अभी वापस से उठ गए हैं कानपुर सेंट्रल पे। ट्रेन जैसी पहुंची है ना, उसके बाद नींद खुली हमारी, और खुद को उठाने में हमको इतनी देर लग गई ना कि ट्रेन निकल गई कानपुर सेंट्रल से, ठीक है। और इस गाड़ी में वैसे हम आपको बताते हैं, हमने टिकट किया था। वैसे और भी ट्रेनों में हमें टिकट मिल रहा था लखनऊ से दिल्ली का, लेकिन इसे फर्स्ट ट्रेन में हमने इसलिए किया था क्योंकि ये ट्रेन आए दिन लेट होती है। और कानपुर से निकलने के बाद इसके पीछे आता है पूरा राजधानी गैंग और कुछ सुपर फास्ट ट्रेन भी, गरीब रथ भी, दुरंतो भी, उसको बैक टू बैक ओवरटेक पड़ते हैं। और अभी जैसा मतलब सोचा था भाई बिल्कुल वैसा ही सब कुछ चल रहा है। पहली मतलब राजधानी एक तो अपनी वो तेजस राजधानी होती है अपनी पटना वाली, वो तो रात में ही निकल जाती है। बट अभी भुवनेश्वर तेजस राजधानी हमने आपको दिखाया, आज तो रेड LHB कोच वाले रेक में थी, ठीक है ना, तो वो लगी हुई थी। उसके पीछे पीछे और सभी राजधानियाँ भी धीरे धीरे कानपुर सेंट्रल पहुंच रही हैं। और ये सही रहा कि कानपुर सेंट्रल से अपन को निकाल दिया। अब आगे मज़ा आने वाला है भाई इस जर्नी में। बैक टू बैक हाई स्पीड ओवरटेक आने वाले हैं राजधानी गैंग से भाई। चलो ये सफल रहा, इतनी मेहनत करने का, इतना वेट किया ट्रेन का, पूरी नींद खराब हुई, मतलब पूरा टूर ये ऐसे ही जा रहा है। अभी इतने दिन से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हुआ है ढंग से, एक भी रात की नींद पूरी नहीं हुई, और आज तो बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है। मात्र 1.5 घंटे लगभग सोए हैं और फिर उठ गए, कंटिन्यू कर रहे हैं इस जर्नी को। और आगे साइड देख लो, एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है अपनी क्लोन स्पेशल गाड़ी को। चलो सही है, यहाँ से जल्दी से और आगे की साइड निकले अपनी ट्रेन। और फॉग वगैरह तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो ट्रेन के लेट होने के पीछे फॉग का बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। ट्रेन अपनी यूं ही बस लेट होती हुई आई है, क्यों आई है पता नहीं है। अभी वहाँ दूर से देखो कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है झांसी वाली लाइन से, तो उधर वो अपनी झांसी वाली लाइन अलग हो गई। और हम लोग बढ़ रहे हैं कानपुर नई दिल्ली वाली लाइन पर। देखो बगल में अभी कोई अमृत भारत एक्सप्रेस लगी हुई है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, कुछ दिख भी नहीं रहा है झाड़ियों की वजह से। अपनी ट्रेन को तो ग्रीन सिग्नल है ही, और बगल में देखो एक और लाइन पे ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, क्योंकि अपनी ट्रेन चल रही है 3rd लाइन पे अभी कानपुर से निकलने के बाद। एकदम अंधेरे में कोई ट्रेन यहाँ पर क्रॉस हो रही है, और काफ़ी नीचे की साइड से क्रॉस हो रही है, तो ये अपनी 3rd लाइन पे गाड़ी चल रही है और ये मेन लाइन है दोनों।
बहुत लंबा समय हो गया है ऐसी जर्नी किए हुए कि भाई किसी ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हो और राजधानी गैंग ने बैक टू बैक ओवरटेक मारा हो, हाई स्पीड एक्शन देखने को मिला हो तगड़ा। लास्ट हमने कब किया था, शायद अपना वो जो पटना नई दिल्ली पटना AC स्पेशल में हमने ट्रैवल किया हुआ था, तब हुई थी वो चीज़। बहुत मज़ा आया था, तगड़ी चीज़ हुई थी। और अभी इस जर्नी में भी वही होने की उम्मीद है। ट्रेन तो अपनी थर्ड लाइन पे चल रही है, अब आगे देखो क्या होने वाला है, कैसे ओवरटेक्स होंगे। और ये थर्ड लाइन ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है, हमको लग रहा है कि थोड़ी आगे अभी जाके मर्ज हो जाएगी। तो देखो क्या होता है। देखो ट्रेन भी अभी स्लो डाउन होने शुरू हो गई है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है पंखी धाम रेलवे स्टेशन। और आगे की साइड में रेड सिग्नल दे दिया है भाई साहब अपनी गाड़ी को। मतलब वो जो थर्ड लाइन थी पंखी धाम पर ही हमको लग रहा है एंड हो रही है, इसलिए सिग्नल भी रेड दे दिया गया अपनी गाड़ी को। चलो ये बढ़िया सिस्टम कर रखा है। कानपुर से यहाँ तक तो बढ़िया खींचा स्पीड। ऐसा लग रहा था कि भाई गाड़ी रुक ही जाएगी, एकदम स्लो डाउन हो गई थी और लो वापस से सिग्नल मिल गया है और फिर स्पीड अप हो रही है अपनी ट्रेन। यहाँ पर पंखी धाम स्किप कर दिया है। और ये देखो बगल वाली लाइन पे एकदम ग्रीन सिग्नल भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस के लिए। तो अभी देख लो कानपुर निकलने के कुछ किलोमीटर बाद थोड़ा सा यहाँ पर हल्का फुल्का फॉग देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा तो फॉग नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा फॉग है यहाँ पर, लेकिन इतना नहीं है कि रेस ना देख पाए हम लोग। देखो अप एंड डाउन दोनों लाइंस पर ग्रीन सिग्नल है। फाइनली ये देखो पीछे से चेस करती हुई आ रही है भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 130 पे फ्लैट। ये लो भाई साहब भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस पैरेलल ओवरटेक मार के गई है यहाँ पर भाई, जबरदस्त 130 पे। अभी देखो बगल वाली लाइन से भी कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है, ये भी एकदम फ्लैट 130 पे आ रही है। इतनी तगड़ी स्पीड में निकली ना कि नाम भी नहीं दिखा कि कौन सी ट्रेन थी ये। तो अभी भुवनेश्वर तेजस राजधानी मस्त ओवरटेक करके गई है अपनी ट्रेन को फ्लैट 130 पर। और ये जो रेक था ना इसका भी तेजस राजधानी का नहीं था, तेजस वाला नहीं था, वो गया होगा मेंटेनेंस में। और ये जो रेड LHB वाला रेक था ना, ये भी नॉर्मल रेक नहीं था, ये ऑटोमेटिक डोर्स वाला था, जो अपन ने निजामुद्दीन पटना AC स्पेशल में एक बार ट्रैवल किया हुआ था ना दिवाली के टाइम पे। तो वो जो रेक था जैसा बिल्कुल वही रेक, हो सकता है वही रेक हो, स्पेशल में तब चला रहे हो, अभी इसमें दिया हो। तो ऑटोमेटिक डोर्स के साथ अभी फिलहाल चल रही है ये रेड LHB होने के बाद भी भुवनेश्वर तेजस राजधानी आज तो कैप्चर हुई है। बाकी चलो अभी हमको लग रहा है जो थर्ड लाइन वाला सेक्शन था ना, हमने बोला था छोटा सा सेक्शन है, तो ये भाऊपुर नाम से एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा, यहीं पर अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है। हमको लग रहा है यहीं पे खत्म होती है ट्रिपल लाइन, इसलिए यहाँ पर रुक गई है ट्रेन। हल्की हल्की एकदम स्लो थी जब तेजस राजधानी ओवरटेक मार रही थी, एकदम अभी रुक गई है। खैर अभी हावड़ा राजधानी भी पीछे लगी हुई है भाई, कानपुर से निकल आई थी, अभी पंखी धाम से भी निकल आई है, अभी वो भी ओवरटेक करने वाली है अपन को। यहाँ अभी हावड़ा राजधानी तो ओवरटेक करने नहीं आई, लेकिन बगल से भी क्रॉसिंग हो रही है फरक्का एक्सप्रेस की। वापस से हो गई है मेन लाइन क्लियर, ग्रीन सिग्नल, और ये आ गई हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने।
भाई साहब अभी नहीं मिलना अपनी ट्रेन को सिग्नल। अब चक्कर क्या हो रहा है कि एक राजधानी निकल रही है वहां से कानपुर से और दूसरी एंटर कर रही है। जब तक वो निकली है वो ओवरटेक मार रही है तब तक अगली राजधानी वहां से निकल जा रही है। तो ये चक्कर है। अभी अपना ये हावड़ा राजधानी ओवरटेक मार के गई है, अब पीछे से छूट गई है वहां से डिब्रूगढ़ राजधानी। अभी पंखीधाम निकल आई है तो अभी ग्रीन, हाँ लो भाई ग्रीन सिग्नल भी हो गया अभी। चलो अभी आ रही है अपनी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने के लिए। तो इस जर्नी का तीसरा ओवरटेक बैक टू बैक यहीं लगा के हो रहे हैं। अच्छा ये जो अपना पैरेलल वाला सेक्शन चल रहा था ना, वहां पर अपनी ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज भाग लिएगा, थोड़ा सा आराम से आती तो हो सकता है एक आधा ओवरटेक पैरेलल अच्छी स्पीड में देखने को मिलता। खैर जो अपना पहला तेजस राजधानी का ओवरटेक था वो अपन धीमे धीमे चल रहे थे तो एक तरीके से छोटा मोटा पैरेलल आप कह सकते हो। बगल वाली लाइन पे फिर से ग्रीन सिग्नल हो गया और बगल से कोई गाड़ी आ रही है देखो। ये थी अपनी नई दिल्ली कानपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस। वैसे कानपुर से निकलने के बाद अपनी इस क्लोन स्पेशल का जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा नई दिल्ली, नॉन स्टॉप, लगभग 450 किलोमीटर का रन है। लेकिन उसके बाद भी भाई प्रायोरिटी तो मिलनी नहीं है, गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। अभी 7 घंटा पार हो गया है डिले अपनी ट्रेन का। और फिर से मेन लाइन क्लियर हो गई है, अब आ रही है सियाला नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने के लिए। बस अपन एक राजधानी मिस कर गए, वो बहुत जल्दी रात में निकल जाती है अपनी पटना तेजस राजधानी। वो रात को 2-2:30 बजे ही कानपुर से निकल जाती है। अगर अपनी थोड़ी और ट्रेन पहले आती तो शायद वो भी मिलती, लेकिन कोई नहीं, वो छूटी। लेकिन बाकी सब राजधानियां ओवरटेक कर रही हैं अभी। पूरा राजधानी गैंग तो निकल गया। 4 राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक अभी अपनी ट्रेन को कर चुकी हैं, लेकिन इतने ओवरटेक में मन नहीं भरा। तो अभी ये लो, अब दुरंतो एक्सप्रेस आ गई है, सियालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस ओवरटेक करने के लिए। फ्लैट 130। पूरे 5 ओवरटेक खाने के बाद फाइनली अभी अपनी स्पेशल क्लोन एक्सप्रेस निकल रही है। बाकी यहाँ पर देख लो डिले, हम आपको दिखा देते हैं। 416 किलोमीटर है अभी नई दिल्ली, 7 घंटे 30 मिनट अपनी ट्रेन लेट हो गई। लो 31 हो गया, तो 7.5 घंटे की देरी से अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन चल रही है। चलो फाइनली अभी यहाँ से तो कम से कम निकली ट्रेन अपनी। तो ये देखो भावपुर रेलवे स्टेशन पे ही वो जो 3rd लाइन ख़त्म हो गई, तो यहीं से हम लोग अभी मेन लाइन जो है ना उसी पर डाइवर्ट हो रहे हैं, जिससे अभी सभी राजधानी और दुरंतो ट्रेन से निकली हैं। कल रात में तो इतना ज़्यादा फॉग नहीं था, अभी देखो भाई साहब सामने का थोड़े ही दूर का बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, समझ लो। ये देखो तगड़ा कोहरा हो रहा है, आगे सिग्नल वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहा होगा बिल्कुल। देखो जो पिलर्स भी है ना
अपने इलेक्ट्रिक पोल के वो भी नहीं दिख रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तब थोड़ी जाके विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। ऐसी चल रही है गाड़ी, इसलिए एकदम धीमे धीमे अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिग्नल वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये देखो इधर आगे खेत है, खेत गायब है बिल्कुल, खेत दिख ही नहीं रहा है, इतना फॉग यहाँ पर है अभी फ़िलहाल। बगल वाली लाइन पे दिया हुआ है ग्रीन सिग्नल। बस अभी कुछ ही देर में क्रॉस होने वाली है नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखो जो पिलर्स है ना, इलेक्ट्रिक पोल है बगल वाले, कैसे गायब होते जा रहे हैं पीछे को जाते जाते तुरंत। ये देखो ये निकला और गायब हो गया वो पीछे वाला, ऐसे से गायब होते जा रहे हैं भाई। तगड़ा हो गया है फॉग आज तो। अपने निर्धारित समय से लगभग 7 घंटे 12 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ तो रुकना नहीं था, ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। कानपुर के सीधा नई दिल्ली ट्रेन का अपना स्टॉप दिया हुआ है, लेकिन आगे अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है पटना आनंद विहार वाली। आनंद विहार है कि दिल्ली, पटना नई दिल्ली वाली, आनंद विहार नहीं, नई दिल्ली जाती है वो तो। हाँ तो वो अमृत भारत चल रही है अभी, जस्ट वो निकली है यहाँ से टुंडला से। इस चक्कर में अपनी ट्रेन को रोक दिया गया है। बाकी ये रहा भाई अपना टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी टुंडला जंक्शन पे अभी अपनी ट्रेन पहुंची है। तो यहाँ देखो अभी थोड़ी धूप निकल आई है, इतना ज़्यादा फॉग नहीं है यहाँ पर। देखो स्टेशन तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, उधर देखो आगे की साइड धूप निकल आई है। तो अभी फॉग वॉग तो एकदम गायब हो गया समझ लो। टुंडला पे फिलहाल नहीं है, आउटर में थोड़ा बहुत था और अब उम्मीद भी नहीं है कि आगे ज़्यादा कुछ फॉग मिले। चलो हो गया सिग्नल, हॉकिंग हो गई अपनी गाड़ी की। भाई सुबह सुबह यहाँ पर देखो समोसे मिल रहे हैं, 2-3 वेंडर हैं समोसे वगैरह बेच रहे हैं हरी मिर्ची के साथ में यहाँ पे सुबह सुबह। अभी अपन निकल रहे हैं टुंडला जंक्शन से और सामने आ रही है नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। देखो बढ़िया हेडलाइट जलाए हुए। ये फॉग है, इस चक्कर में दिन में भी अभी हेडलाइट जल रही है लोकोमोटिव की। इसका टुंडला पे ऑफिशियल हॉल्ट है शताब्दी एक्सप्रेस का, इसलिए आराम आराम से यहाँ एंटर हो रही है। वैसे इस क्लोन हम सफर में है कहाँ, मुरादाबाद इधर कहाँ से आ जाएगा भाई। ये देखो भाई साहब DFC के साथ मस्त पैरेलल चल रहा है हाई स्पीड में एकदम, लगभग 100-105 की स्पीड में चल रही है अपनी गाड़ी। माल गाड़ी भी बढ़िया भाग रही है देखो।
वैसे अपनी ये जो बरौनी क्लोन है ना, इसमें हम आपको बता देते हैं, इसमें पेंट्री कार का कोच आपको नहीं मिलेगा, तो पेंट्री कार की सर्विस तो ऐसी नहीं मिलने वाली है। लेकिन हाँ, साइड पेंट्री है, तो उसके कुछ वेंडर्स हम सुबह से देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लोकल पानी बेच रहे हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह भी बेच रहे थे अभी, ऑमलेट, कटलेट, ये सारी चीज़ें। हमारी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कुछ भी ट्राई करने की। चाय भी बेच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पैक्ड आइटम, चिप्स वगैरह ये मिल जाएंगे इस ट्रेन में। ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी क्योंकि साइड पेंट्री दी हुई है। अब इनका कैसा क्या है, क्वालिटी क्या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम तो कहेंगे अवॉइड ही करो इन लोगों से कुछ भी चीज़ लेना। भाई साहब, इस ट्रेन की थर्ड एसी में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और थर्ड एसी की मतलब वॉशरूम वगैरह की कंडीशन बहुत बेकार है, बर्बाद है एकदम, ये समझ लो आप। यहाँ डस्टबिन देखो ऐसी टूटा टाटा डला हुआ है और बेसिन भी गंदी पड़ी हुई है और पानी देखो, हम दिखाते हैं आपको, पानी आ ही नहीं रहा है, पानी हो गया है ख़त्म, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। अंदर वॉशरूम्स भी कई चौक पड़े हैं, इस कोच में तो पानी ही ख़त्म है। मिरर बस ठीक ठाक साफ़ है, बाकी कोई सफाई वफाई किसी कोच में वॉशरूम की नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, एकदम समझ लो रद्दी क्वालिटी की मेंटेनेंस। कोई साफ़ सफाई का स्टाफ नहीं दिख रहा सुबह से कि कोई सफाई भी कर रहा हो, तो एकदम घटिया मेंटेनेंस है भाई साहब इस ट्रेन की साफ़ सफाई के मामले में। साफ़ सफाई के मामले में भी घटिया है और टाइमिंग तो फिर देख ही रहे हो आप कैसी चल रही है इस गाड़ी की। अपनी ट्रेन में WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं बहुत देर से 90 अराउंड ही चल रही है, 90-100 ऐसी चल रही है अपनी ट्रेन। 130 जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। ये रूट भी 130 वाला है, गाड़ी भी है, इंजन भी है, सब कुछ है, लेकिन 90-100 ऐसे ही भगा रहे हैं गाड़ी को। हमें लग रहा था कि सिर्फ अपने ही कोच में पानी खत्म हुआ है, ऐसा नहीं है। बगल वाला, इधर का कोच, उधर का कोच, उसके आगे का कोच, काफ़ी कोचेज़ में पानी खत्म है। और उसका मेन रीज़न ये है, एक चीज़ हमने नोटिस की थी जब ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन लगी थी, या और दूसरी ट्रेनें भी लग रही थी, ये दरभंगा वाली हमसफ़र लगी थी आके, क्लोन हमसफ़र, तो उसमें भी वाटर फिलिंग का काम नहीं किया गया, जबकि 10 मिनट का हॉल्ट था। और अभी स्टाफ वगैरह बता रहे हैं कि मतलब कानपुर पर भी गाड़ी लगी तो वहाँ भी वाटर फिलिंग नहीं हुई इस गाड़ी की। आप समझ लो, ना वहाँ वाटर फिलिंग हुई ना यहाँ वाटर फिलिंग हुई, तो पानी तो फिर ख़त्म होगा ही। हमको ये समझ नहीं आ रहा भाई, चलो स्पेशल गाड़ी है, क्लोन स्पेशल है, जो भी है, लेट है समझ आता है, गंदी है चलो भाई, सफाई नहीं करी स्टाफ नहीं, लेकिन पानी क्यों नहीं भरा गया, ये बिल्कुल नहीं समझ आता है कि चलो वॉशरूम लोगों ने गंदा कर दिया, फ्लश नहीं किया या ये नहीं हुआ या वो कुछ भी रीज़न है। बगल से क्रॉस हो रही है नीलांचल एक्सप्रेस, नीलांचल नहीं सीमांचल एक्सप्रेस, आनंद विहार जोगबनी। हमको तो ये समझ नहीं आ रहा अपनी ट्रेन ये 94-95 की कौन सी स्पीड लिमिट फॉलो कर रही है, क्योंकि राजधानी गैंग जो पूरा गया था, राजधानी जितनी भी गई थी सब 130 पे गई हैं। वो तो अभी दिल्ली पहुंच भी गई, तेजस राजधानी तो जाने कब की पहुंच गई, और अपनी ट्रेन अभी यहीं टहल रही है इस रूट में। अब यही तो समझ नहीं आ रहा कि भाई ये काहे के लिए इतनी कम स्पीड मेंटेन किए हुए है। इसके आगे अमृत भारत चल रही थी अभी, वो भी इससे लगभग 40 किलोमीटर आगे निकल गई है, इसका मतलब वो भी 130 पे लगभग चल रही है। तो मतलब रूट में कोई कॉशन और लिमिट वगैरह नहीं है, लेकिन बता रही क्यों धीमे धीमे चल रही है। तो ये देखो अभी अपनी क्लोन स्पेशल जो मेन लाइन चल रही थी ना, उसको छोड़ के आ गई है थर्ड लाइन पर। सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन से पहले, ये खुर्जा निकलने के बाद में अभी थर्ड लाइन पे डाल दिया अपनी गाड़ी को, और ये दोनों है मेन लाइन। अब देखो कुछ पैरेलल वगैरह देखने मिलता है कि नहीं मिलता। थर्ड लाइन पे तो डाल दिया अपनी ट्रेन को। ये है सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन। दोनों तरफ से मेन लाइन प्लेटफॉर्म है भाई साहब। अगर ट्रेन उस लाइन से जाती तो अभी मेन लाइन प्लेटफॉर्म स्किप करते हैं हम लोग। यहाँ से थर्ड लाइन से जा रही है तो तब भी मेन लाइन प्लेटफॉर्म स्किप मार रहे हैं। देखो लाइन चेंज करते ही वापस से स्पीड अप हो गई है गाड़ी।
ये देखो बगल वाली लाइन पे ग्रीन सिग्नल भी दे दिया, लगता है भाई आ रही है पीछे से कोई गाड़ी पैरेलल। दोनों ही डाउन लाइन पे भाई ग्रीन सिग्नल हो गया है, जिस पे अपन चल रहे हैं इस पे तो ग्रीन सिग्नल मिला ही हुआ है, और जिस लाइन को भी अपन ने छोड़ा है उस पे भी ग्रीन सिग्नल हमने देखे, 2-3 लगातार ग्रीन सिग्नल है। अब देखो पीछे अपने 2 गाड़ियां चल रही है, एक तो रांची गरीब रथ चल रही है, वो काफ़ी लेट चल रही है, दूसरी उसके अपने जस्ट पीछे एक चल रही है गोड्डा हमसफ़र। अब देखो किसके साथ पैरेलल होगा, अगर रांची गरीब रथ गोड्डा हमसफ़र को यहाँ पर ओवरटेक मार के आगे आएगी तो फिर उसके साथ हो सकता है, या फिर हमसफ़र। लेकिन भाई हमारे साथ इतने कम चांसेस है ना, क्योंकि अभी तक इस रूट में इतनी बार ट्रैवल किया है, आज तक हमने पैरेलल कैप्चर ही नहीं करा, मतलब कि पैरेलल देखा ही नहीं है नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन के साथ में इस रूट पे। पता नहीं, अब देखो मिल जाए तो। अभी तक तो हमारी किस्मत इतनी बढ़िया नहीं रही इस रूट में कि हमको पैरेलल वैसा मिले। चलो अभी देखा जाए क्या होता है। ये देखो ये भी सिग्नल एकदम ग्रीन, बैक टू बैक ग्रीन सिग्नल है भाई बगल वाली लाइन पर। कानपुर सेंट्रल अमृतसर एक्सप्रेस का रेक लगा हुआ था। तो भाई साहब फाइनली ये आ गई गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस पैरेलल, और लग रहा है कि भाई अपन चल रहे हैं 90-95, ये आ रही है कम से कम 120 या 130 के आसपास, बहुत ताबड़तोड़ स्पीड में आ रही है। ओहो तगड़ा पैरेलल होने वाला है लग रहा है, और कहीं ओवरटेक ही ना मार दे ये अपनी ट्रेन को भाई साहब, बहुत तगड़ी स्पीड में आ रही है। वाओ गोड्डा दिल्ली हमसफर वर्सेस क्लोन हमसफर। भाई साहब पूरा 130 चल रही है ये, और हम लोग लगभग 100 के अराउंड। ये तो पैरेलल जबरदस्त ओवरटेक मार के गई है। अब इसको चेस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अपनी ट्रेन ज़्यादा स्पीड में चल ही नहीं रही है इतनी देर से। हमारे एकदम समझ से परे है कि यार वो ट्रैक एकदम फिट है, ये भी ट्रैक एकदम फिट है 130 के लिए, लेकिन अपनी ट्रेन भी फिट ही है समझ लो, लोकोमोटिव भी, कोचेस भी 130 आराम से दौड़ सकते, तो फिर चल क्यों नहीं रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। और ये जो हमसफर थी ना, ये अभी 1 घंटा बिफोर चल रही थी। सोचो जो गाड़ी बिफोर चल रही है वो ओवरटेक मार के जा रही है। यही है भाई स्पेशल गाड़ी का खेल, क्लोन हमसफर। ये नाम की हमसफर है, वो काम की हमसफर है, ये चक्कर था। लेकिन मज़ा आ गया, क्या पैरेलल हुआ है। बट यही है कि अब वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए, फिर ये उसको मारे और चलता रहे ना ये सिलसिला दिल्ली तक, तब और मज़ा आएगा। लग रहा है थोड़ी सी स्पीड डाउन हुई है हमसफर एक्सप्रेस की, गोड्डा वाली की, क्योंकि अभी तो दिख नहीं रही थी लेकिन अब दिखने लगी है वापस से। चलो भाई बढ़िया है, वापस से चेस कर रहे हैं हम लोग इसको, अभी मज़ा आएगा भाई, मज़ा आ रहा है। पहुंच गए ऑलमोस्ट इसके पास। वापस से
ओवरटेक नहीं मार पाई थी अपने को जितनी जल्दी अपन ने इसको ओवरटेक मार दिया। ये तो कुछ ज्यादा ही पीछे रह गई यार, बहुत स्लो हो गई थी लग रहा है। तो चक्कर ये है कि आगे यहाँ ट्रैक का काम चल रहा है, ये देखो ट्रैक का काम चल रहा है यहाँ पर, इसीलिए ये देखो पूरा काम चल रहा है यहाँ। ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा था और उसी की वजह से उसको स्लो डाउन होना पड़ा, काफ़ी स्लो डाउन होना पड़ा और अपनी ट्रेन ने ओवरटेक मार दिया पैरेलल। मज़ा आ गया। अभी देखो ट्रैक का जहाँ मेंटेनेंस का वहाँ पीछे चल रहा था, आगे सही है ना। तो अगर वहाँ से निकल आएगी उसके बाद फिर से ये अपनी गाड़ी को पकड़ सकती है, क्योंकि वो 130 भाग रही है और हम लोग अराउंड 100 के अराउंड ही भाग रहे हैं। तो उम्मीद है एक बार और फिर से उस गाड़ी के आने की। बाकी रांची राजधानी की अपडेट ये है, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा पीछे। अभी यहाँ से अपने से लगभग 90 किलोमीटर पीछे चल रही है वो, तो उसकी तो उम्मीद बिल्कुल ख़त्म है कि वो ओवरटेक मार पाएगी वो अपनी गाड़ी को, बट हाँ ये मार सकती है। और सुबह ना अपनी राजधानी सारी ओवरटेक करके गई, दुरंतो ओवरटेक करके गई, उसके बाद अमृत भारत एक्सप्रेस जो अपनी पटना दिल्ली वाली है ना, वो भी ओवरटेक करके गई। हम थोड़ा सा सो गए थे, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा यार, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछला मतलब 6 दिन हो गए, एक भी रात चैन से ढंग से सोए नहीं है। और आज तो बिल्कुल नहीं सो पाए ढंग से, मुश्किल से 1-1.5 घंटे ही सोए हैं। बहुत ज़ोरदार अभी नींद भी आ रही है, बहुत थकान हो गई है, लेकिन ये मज़ा आ गया भाई, ये देख के, ये रेस देख के मज़ा आ गया। जो 999 वाला सेक्शन था ना, अपनी ट्रेन ने ये वाली लाइन छोड़ी थी, रेस करी और अब वापस से इसी लाइन पे आ गई, रेस ख़त्म ही कर दी कि भाई अब हम सफ़र इसको दोबारा ओवरटेक मार ही नहीं पाएगी। तो अपनी ट्रेन ने तो बढ़िया स्पीड पकड़ ली है। हमसफर एक्सप्रेस की कहानी खत्म, रांची गरीब रथ की कहानी खत्म, वो बहुत दूर है। और अपने को जो सुबह ओवरटेक मार के गई ना, जो ओवरटेक हम आपको नहीं दिखा पाए, हम सो गए थे, वो था अपना ये अमृत भारत, पटना दिल्ली अमृत भारत का। अभी अमृत भारत दादरी के आगे जो एक रेलवे स्टेशन है ना अपना, ये कहते हैं मारीपत करके ऐसी समथिंग है, तो वहाँ पर लगी हुई है। वो भी 3rd लाइन पे ही होगी हमारे ख्याल से, तभी उसको इतनी देर से रोक रखा है और अपन को इस पे 2nd लाइन पे ले आए। और अब अपन जाके उसको हमें लग रहा है ओवरटेक यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि वो भी बिफोर चल रही है, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट बिफोर चल रही है। और गाजियाबाद पे उसको लेंगे नहीं इतना बिफोर। चलो देखते हैं भाई क्या होने वाला है अभी आगे। 3rd लाइन पे नहीं, इसको तो लूप लाइन पे लगाए रखा है यहाँ पे। चलो भाई साहब, अपन ने किसी को तो ओवरटेक मारा इस जर्नी में। तो ये बगल से ये आ गई है नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद वाली 20504। साहिबाबाद जंक्शन निकलने के बाद बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए थी ट्रेन। हमको लग रहा है एकदम चेन पुलिंग हुई है, पीछे की साइड से हुई है हमें लग रहा है, क्योंकि वहीं पे काफ़ी देखो पैसेंजर्स ऐसे उतर रहे हैं जिनको जाना होगा ना आनंद विहार वगैरह। ये ट्रेन तो जाती नहीं है ना रुकती है, तो बस चेन पुलिंग करके उतर गए यहाँ पे। ऐसे लोगों पे ना तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए लोग सबका समय और सब चीज़ें बर्बाद करते हैं, ऐसे मिसयूज़ करते हैं इमरजेंसी चेन का। चेन पुल करी, सामान लिया, उतर गए, चले गए, जैसे इनकी घर की ट्रेन हो। अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन। बगल से ये क्रॉस हो रही है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस।
तो अभी कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले हैं हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और अभी गेट पे खड़े हुए हैं भाई साहब। पिछले 2.5-3 घंटे से लगातार कैप्चर कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही रही हैं। इतना कुछ हुआ अभी जर्नी में। बाकी यह है कि अब इतनी थकान और इतनी जोरदार नींद आ रही है कि यहाँ खड़े खड़े अब नींद आ रही है। अब बस ये लग रहा है फटाफट दिल्ली ट्रेन पहुँचे, बस उसका थोड़ा सा रेस्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सामने वो खड़ी है बिहार संपर्क क्रांति, बस निकल ही रही थी कि उसकी हो गई चेन पुलिंग निकलते ही जस्ट। ये रुक गई है, 16 नंबर से निकल रही है। सुबह 5:10 पे अपनी ट्रेन को पहुंचना था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और अभी हम लोग पहुंचे हैं दोपहर के 12:50 पर। तो अपने निर्धारित समय से पूरे 7 घंटे 40 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी क्लोन स्पेशल की डेस्टिनेशन, देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन जो है ना, ये खाने पीने के मामले में तो कुछ पता नहीं, क्योंकि साइड पेंट्री वो तो वैसे ही बेकार है, और दूसरा साफ सफाई मेंटेनेंस भी बहुत बेकार है, और टाइमिंग भी इस गाड़ी की ऐसी चलती, कभी 12 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे। और कुछ टाइम पहले जब फॉग चल रहा था ना, तब हमने एक बार क्रॉसिंग दिखाई थी, तब ये 24 घंटे लेट चल रही थी। बस ये पैरेलल रेस वगैरह अच्छी हुई आज, पूरी जर्नी बस वही बेस्ट पार्ट था। बाकी ये गाड़ी हम बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, इस ट्रेन में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ट्रैवल करो। और कोई ट्रेन देख लो, तत्काल मार लो या कुछ भी कर लो, लेकिन इसमें ट्रैवल करना अवॉइड ही करना बहुत ज़्यादा बेटर है, नहीं तो जर्नी में परेशान हो जाओगे। चलो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तक टाटा, बाय बाय।